हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जर्नल में। राकेश यादव सर की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें टॉपिक वाइज डिस्कस करें। जैसे आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत सारा चैप्टर हो चुका है, लेकिन जैसे बुक में कर रहे थे मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी बुक से करने पे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक से बता नहीं पा रहा था, आंसर दिख जा रहा था, ऐसी बात, और ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, इसको पीपीटी भले स्क्रीनशॉट से बनाने का, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा चीज डालने का मैंने थोड़ा सा आउटसोर्स कर दिया है। तो आउटसोर्स करने से क्या होगा, थोड़ा सा क्योंकि फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने क्या किया है, अच्छे से कराऊंगा। लेकिन जैसे राकेश यादव सर की बुक या लुसेंट के ऑब्जेक्टिव की बुक मैंने कुछ चार्ज किया है। अगर प्रॉब्लम है तो भी बताइएगा मुझे, मैसेज, आपके पास तो नंबर ऑलरेडी है, मुझे मैसेज करके बताइएगा। मात्र 300 पर बुक है, 300। अगर दोनों आप साथ में लेते हो तो दोनों का पड़ेगा 500। लेकिन ये बुक, ये मैं वीडियो पब्लिक कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है लुसेंट के का मैं पहला वीडियो किया वो भी पब्लिक किया। तो इससे आप देख लेना कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मैसेज करना, नहीं तो नहीं। क्लियर? तो ये आज से स्टार्ट हो गया वहाँ के लिए, मतलब रेगुलर आज से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं, फिर आगे आपको बात करते हैं हम लोग। क्लियर? कैसे कैसे कोर्स करें। गांधी जी, व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। सॉल्ट सत्याग्रह को हम दांडी सत्याग्रह बोलते हैं। दांडी सत्याग्रह क्या था? एक नॉन वायलेंट सीडीएन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। कोई दिक्कत नहीं। कितने दिनों का गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह के लिए कहां से कहां गए थे? साबरमती आश्रम से लेके दांडी के पास गए थे। दांडी है कहां पे? दांडी है नवसारी में। नवसारी कहां पे? नवसारी करेंटली गुजरात में है। क्लियर? गांधी जी क्यों? क्योंकि आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो कर ही रहे थे गांधी जी, 1930 में गांधी जी लीडर थे। लेकिन सॉल्ट पे क्यों ज्यादा जोर चाहते थे गांधी जी? कि सॉल्ट पे जो मोनोपोली है ब्रिटिश की वो खत्म हो, ब्रिटिश टैक्स को रिड्यूस करे, ऐसी बातें। तो कौन? गांधी जी अकेले गए थे? नहीं, महात्मा गांधी के अलावे 78 फॉलोअर साथ में गए थे। कब गए थे, कब निकले थे? 12 मार्च 1930 को निकले थे। पहुंच गए थे वहां पे 5 अप्रैल 1930 को। लेकिन गांधी जी ने बोला कि चलिए सुबह में, कल सुबह यानी 6 अप्रैल को सुबह मॉर्निंग 6:30 AM में इन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। कोई दिक्कत? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए थे? एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछा था। टोटल अगर दिन जोड़ोगे तो टोटल दिन 24 डेज हो जाएगा। यही एग्जाम में पूछा था पिछले, इस बार के बीपीएससी में। क्लियर? और क्या क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, देखो। साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे, ऑलमोस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 240 माइल, ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आप देख लेना यूनिट, क्योंकि पूछा जा सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी तक चलो दांडी पहुंच गए। दांडी के बाद इन्होंने क्या सोचा, एक ब्रिटिश का दांडी से लगभग 40 किलोमीटर ब्रिटिश का एक दर्शन सॉल्ट वर्क था, दर्शन सॉल्ट वर्क। तो गांधी जी या उनके फॉलोअर या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनको इस पे रेड डालने का कोशिश किया। क्लियर? प्लान्ड एक्शन था। लेकिन इन्होंने, देखो, ये बात पता चल गया ब्रिटिशर्स को, तो जैसे ही रेड डालने वाले थे, रेड डालने के एक दिन पहले गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो गांधी जी को अरेस्ट किया, मतलब ये लोग सोचे कि 4-5 मई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड डालेंगे। तो इससे पहले मिडनाइट को ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो गांधी जी को जैसे ही अरेस्ट किया तो लीडरलेस हो गया। तो इसके बाद लीडर एक्चुअली बने थे अब्बास तैयब जी, और इनके साथ थे गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी। क्लियर? कस्तूरबा गांधी जी। अब लेकिन इनको भी अरेस्ट कर लिया गया दर्शना साल्ट वर्क से पहले। तो इसके बाद जो लीडर बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। तो एक क्वेश्चन आपसे आगे ये भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के साथ साथ सॉल्ट सत्याग्रह में से इनमें से कौन प्रेजेंट थे? तो सरोजनी नायडू वहां पे ऑप्शन हुआ, क्योंकि बाकी ऑप्शन ऐसे हैं कि आप बाहर कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आप बोलोगे सीडीएम खत्म कैसे हुआ,
उसके बाद सीडीएम एक्चुअली खत्म हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। उसका सीडीएम हुआ खत्म जब गांधी जी को वहां से निकाला गया जेल से। और उसके बाद गांधी और इरविन में नेगोशिएशन हुआ, गांधी इरविन नहीं, पैक्ट हम बोलते हैं, नेगोशिएशन हुआ। इरविन ने बोला कि सर हमसे क्या बात कीजिएगा, आप सेकेंड आरटीसी जो होगा ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पे आप डिस्कशन कर लीजिएगा। वहां पे भी ध्यान देना, वहां पे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही थी सरोजनी नायडू। क्लियर, हम आगे डिस्कस करेंगे और भी आगे चीज डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कब तक कंटिन्यू रहा, 1934 तक। तो अब्बास तैयब जी हमें पता है। विनोबा भावे के बारे में हम कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने क्या किया, इनका नाम एक्चुअली है विनायक नरहरि भावे। क्लियर, इनका नाम एक और नाम है आचार्य। क्लियर, भूदान मूवमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है। इनको एक्चुअली रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला, जो अभी अवार्ड नहीं रवीश कुमार को मिला था, वही अवार्ड इनको मिला हुआ है। और इनको भारत रत्न भी मिला है 1983 में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया ताकि गीता की बात सबके पास पहुंचे, मराठी में ट्रांसलेट किया। टॉक्स ऑन अ गीता इनकी किताब है। 1940 में ही वॉज चूजन बाय गांधी ऑन द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये थे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। कोई दिक्कत, आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद अगर दो ऑप्शन और है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखो ये आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है, नहीं, एक बार हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष बारे में बेसिक जान लेंगे, विनोबा भावे के बेसिक, तो आगे क्वेश्चन इनके बारे में आएगा तो हम वहां पे बस रिकॉल कर लेंगे, वहां पे मैं पीपीटी में डालूंगा नहीं ये पर्टिकुलर। तो एक बारी बस हमें क्या है, एक बारी जो 40-50 लीडर है, एक बारी उनका नाम हमारे नजर से गुजर जाना चाहिए, उनके बारे में विकिपीडिया पे जो बेसिक दिया है वो भी पूरा नहीं हमें करना है, राइट साइड में जो दिया रहता है ब्लॉक में, बस वो उतना करना है, उतना ही हमारे एग्जाम के लिए काफी है। एक्स्ट्रा अगर उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा तो हमारे टॉपिक में आ ही जाएगा, जैसे भूदान मूवमेंट हमारे टॉपिक में आ ही जाएगा। क्लियर, विनोबा भावे के बारे में डिस्कस कर लिए। सरदार पटेल हमारे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। गवर्नर जनरल कुछ दिन के लिए लुई माउंटबेटन थे, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनके जाने के बाद बने। तो आपको पता है एकमात्र इंडियन गवर्नर जनरल कौन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये हमें पता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी रहे थे राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे, लुई, ये तो पता है। और इसके बाद होम अफेयर्स कौन थे, सी राजगोपालाचारी। इसके बाद होम अफेयर्स कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और इसके बाद पर्सनल डिटेल कुछ है, जैसे यहाँ पे ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पटेल, सरदार पटेल आपको पता है आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इनका आपको पता है नर्मदा नदी के पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, और जगह आपको पता है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर, और ओके, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कौन है, नेक्स्ट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। देखो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर जिस समय थे जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत अच्छी बात है, ये इंडियन नेशनल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट दो बार थे, 1930 में और एक थे 19, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से पता चलता है कि सबसे ज्यादा दिन तक ऑफिस में कौन थे, 1940 से 46 तक ये अकेले थे। और क्योंकि हर साल बदलती, इस समय बदला ही नहीं था, तो क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था ना, तो कुछ ऐसा वैसा काम बिल्कुल ठप था, तो ये प्रेसिडेंट थे ही। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर 2 बार बने हैं, पहली बार बने हैं 1 साल के लिए, दूसरी बार ऑलमोस्ट 6 साल के लिए। तो इस समय जो बने थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1923 में ये बने थे, 1924 में महात्मा गांधी एक ही बार के लिए बने हुए, ये याद रखना है, 1924 में एक ही बार महात्मा गांधी बने हुए हैं। और एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज, महात्मा गांधी के बाद है सरोजनी नायडू पहली फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, फर्स्ट इंडियन, क्योंकि आपको पता है 1917 में तो एनी बेसेंट बनी थी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन। और इसके बाद कौन बने थे, इसके बाद जैसे ये हटे थे प्रेसिडेंट, ये हटे थे दूसरी बार, तो जेबी कृपलानी बोले थे। जेबी कृपलानी एक्चुअली लास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इसके बाद तो ये
उसके बाद तो वो पूरा प्रॉपर पार्टी हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो पावर अब ट्रांसफर हो गया ना। ठीक है, अबे कोई चलो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई दिक्कत नहीं, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है। चलो, एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हुआ, लेकिन कितने इंफॉर्मेशन हमें पता चले इसे आपको पता चला? क्लियर। और ये आपको जगह देख लो, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई, इसलिए मैंने विकिपीडिया दी थी। यू मस्ट नॉट यूज एनी वायलेंस, गांधी जी का लाइन है। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू विल बी बीटन, आपको चोट लगेगी, आपको मार लगेगी, बट यू मस्ट नॉट रेसिस्ट, यू मस्ट नॉट इवन रेज योर हैंड टू वॉर्ड ऑफ ब्लोज। सोल्जर बिगेन क्रबिंग द सत्याग्रही विद स्टील टिप्ड लाठी से मारते थे। और ये इससे पूरा इंटरनेशनल अटेंशन आ गया था, ब्रिटिशर्स की थू थू होने लगी थी ऐसी बातें। नेक्स्ट है, इन व्हिच सेशन, किस सेशन में कांग्रेस ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज ए एम ऑफ द कांग्रेस? किस सेशन में? तो इस सेशन कौन सा सेशन है आपको पता है? कलकत्ता नहीं, मद्रास नहीं, नागपुर नहीं, लाहौर। ठीक, चलो, तो लाहौर सेशन के बारे में और थोड़ा कर लेते हैं। इन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया। देखो, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया। एक्चुअली जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था आपको पता है? मीटिंग हुआ था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। कौन सी रिवर है वहाँ? रवि रिवर के किनारे, जो अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पे मीटिंग हुआ। इसके बाद इन्होंने बोला कि हम लोग अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे 26 जनवरी 26 जन 1930 को। दोनों में कंफ्यूज नहीं हुआ, मीटिंग ही हुआ, लेकिन डेट कौन सा फिक्स हुआ कि ये वाला डेट 26 जनवरी 1930 को। और इस समय फ्लैग ऑफ इंडिया लहराया गया और लोगों को अर्ज किया गया कि आप 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएं। समझ गए ना? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। हु वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह भी एक टाइप का सत्याग्रह है। क्लियर। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब आपको पता है? सत्याग्रह का मतलब होता है, देखो, सत्य। सत्य का मतलब ट्रूथ। ट्रूथ के लिए आप लड़ रहे हो, ट्रूथ के लिए कुछ भी कर रहे हो। तो आप देखो, ये हुआ कब? बरदौली सत्याग्रह 1928 को हुआ। ओके, हुआ क्या, यहाँ पे वैसे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कैलेमिटीज आती है, तो टैक्स को उस समय बढ़ाना बहुत ही गलत बात है ना। लेकिन उन्होंने उस समय टैक्स बढ़ा लिया था ऑलमोस्ट 22%। लेकिन बार बार सरकार पे दबाव, जो आम लोगों की दबाव सरकार पे आती थी, सरकार बात फिर भी नहीं मान रहे थे। उसका पिटीशन, उसका लोग गए पटेल साहब के पास, पटेल साहब ने इसको मनवा लिया है एक्चुअली। तो इसके बाद से वुमेन लोग इनके नाम के आगे जोड़ने लगी सरदार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। एक नाम यहाँ पे मुझे आया है, आचार्य कृपलानी। तो एक एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। आचार्य कृपलानी, इनके बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी दो पॉलिटिकल पार्टी थी, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये सिंपल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे, मतलब वो मेंबर थे आचार्य कृपलानी। फाउंडर आप देख लेना, क्योंकि फाउंडर मुझे याद नहीं है कौन है, फाउंडर आप देख लेना। इंडियन प्रेसिडेंट बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट 1947 में, तो हम पहले ही देखे थे। और उसके बाद हाँ इतना ही है। बाकी क्योंकि हम राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू इतना नहीं इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके बारे में कोई स्पेशल अच्छा सा क्वेश्चन आएगा तो इनके बारे में डिटेल से करेंगे। राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता है प्रेसिडेंट रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट, और इवन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, तो उस समय जो डेपुटी होते हैं वो थे, क्योंकि हेड तो सबसे वही हो रहे थे। क्लियर। और उसके बाद जो वो थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, वहाँ पे जो मेजर कमेटी थी उसमें से 3 कमेटी के हेड थे, स्टेट, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमेटी के। और वहाँ पे एक कमेटी के थे एक्चुअली प्रोविंशियल वाला कमेटी के हेड थे सरदार पटेल, और एक फंडामेंटल राइट वाले सब कमेटी के हेड भी यही थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 2 कमेटी के हेड थे। क्लियर, वो देख लेना। चलो, गो बैक टू वेदास। ये वेदा के बारे में आपको पता है, सबसे पुरानी वेदा है हमारी ऋग्वेदा, और उसके अलावा अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा,
तो एक्चुअली अथर्ववेदा सबसे लास्ट वेदा है, अथर्वा वेदा। क्लियर। इन तीनों को मिला के वेदा त्रयी बोलते हैं, वेदा त्रयी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अथर्वा वेदा है उसको वेदा मानते ही नहीं थे। क्लियर। ऋग, यजुर, साम, अथर्वा साहब सबसे लास्ट में है। क्लियर। ठीक, तो वेद के बारे में हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। ऋग्वेदा में आपको पता है हिम्स वगैरह के बारे में डिस्कशन होता है हिम्स में, और ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल है, ये भी आपको पता है। और ऋग्वेदा में जो 10th मंडल है, ध्यान देना 10 तो मंडल है ना, जो 10th मंडल है, 10th मंडल में एक्चुअली पुरु सुक्ता के बारे में बात की गई। पुरु सुक्त की बात की। पुरु सुक्त में एक्चुअली क्या बात की गई पता है? जो वर्ण सिस्टम नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पे बात की पुरु सुक्त ब्राह्मण। क्लियर। और एक और चीज, जो 6 मंडल है, ध्यान देना 10th मंडल है ना, उसमें जो 6 मंडल है, 6 टोटल 6, कहाँ से कहाँ तक? सेकेंड से लेके 7th तक, इसको हम गोत्र या वंशा मंडल भी बोलते हैं। गोत्र और वंशा मंडल। कौन सा मंडल जिसको लास्ट में ऐड किया गया? फर्स्ट और 10th को बाद लास्ट में ऐड किया गया, सब पता है। तो 3 को वेदा त्रय बोलते हैं। कौन कौन 3 है? अथर्वा वेदा को छोड़ के जो तीनों है उसको वेदा त्रय बोलते हैं, ट्रायो ऑफ वेदा। क्लियर। तो तीनों वेदा के बारे में देख लेते हैं। और सबसे पहले ऋग्वेदा में हिम्स लिखा है। हिम्स को रिसाइट किसने किया है? होत्री ने रिसाइट किया है। उसके बाद यजुर्वेदा में क्या है? यजुर्वेदा में लिखा है सैक्रिफिशियल प्रेयर के बारे में। सामवेदा तो ऑब्वियसली म्यूजिक वाला है, चैंटिंग की बात करती है, चैंटिंग। और इसमें अथर्वा वेदा में बात की है मैजिकल फार्मूला की, कैसे चार्म्स को, स्पेल्स को, बीमारी को, डिजीज को, इस सबको कैसे भगाया जाए, उसकी बातें लिखी गई है। ठीक है, चलो तो गो बैक टू वेदास, ये किस किताब में है, मतलब किसने बोला है? ऑब्वियसली दयानंद सरस्वती। तो इतने से हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब इतने से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हमें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और इन्फॉर्मेशन हम कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। मैं बताता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पे किन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं? विवेकानंद के बारे में, या रामकृष्ण परमहंस के बारे में, और भी कुछ लोग के बारे में। जैसे देखो, तो हम 3 लोग, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले और दयानंद सरस्वती, सबके बारे में हमने कुछ लिखा है। देखो दयानंद सरस्वती के बारे में, इनका स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है एक बारी, कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नेम था, मतलब ओरिजिनल नेम वो क्या था? ओरिजिनल नेम था मूल शंकर तिवारी। गुजरात में जन्म हुआ है, हिंदुइज्म थे, आर्य समाज के फाउंडर है, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर है। फिलोसफी इनकी वैदिक थी, इसलिए वेदा को बहुत ज़्यादा ही वो करते थे, फेवर करते थे। लिटरेरी इनका क्या बुक है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब है। एक और किताब है जिनका नाम बहुत डिफिकल्ट है, ऋग्वेदाधि श्य भूमिका व्यवहार भानु, यही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इनके गुरु का नाम है विराजनंद दंदीशा। कुछ डिफिकल्ट वर्ड आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? दयानंद सरस्वती के बारे में किया। इन्होंने ही बोला था गो बैक टू वेदास, कि भाई वेदा की ओर चलो, वेदा में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, आप वहाँ वो चीज कहीं नहीं आपको मिलेगा। गो बैक टू वेदास। क्लियर। इंडियन हिंदुइज्म किताब है सत्यार्थ। 2-3 चीज याद भूलो मत, सत्यार्थ प्रकाश किताब, आर्य समाज, वैदिक के बारे में। और ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि आया नहीं एग्जाम में क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंस उसी हिसाब से बोलते हैं। एग्जाम में आर्य समाज कितनी बार आया है, वैदिक कितनी बार आया है, सत्यार्थ प्रकाश कितनी बार आया है, जन्म स्थल नहीं आया। लेकिन ये भी कम इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है, मूल शंकर तिवारी। क्लियर। उसके बाद हम कर लेते हैं किसके बारे में? विवेकानंद में। इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता, ये भी हिंदुइज्म से। और इनके बारे में फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के और रामकृष्ण मठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न वेदांता इनकी फिलॉसफी है। राज योगा के 2 टाइप है, उसमें से राज योगा फिलॉसफी है और मॉडर्न वेदांता। क्लियर। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। क्लियर। लिटरेरी राज योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, माई मास्टर लेक्चर फॉर कोलंबो टू अल्मोरा।
क्लियर, इतना सारा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमने कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन एटलीस्ट देखो, इनके बारे में बहुत चीज़ें बातें हमें नहीं पता है, बहुत जानना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन इतने से बन जाएगा। मॉडर्न वेदांता, राजयोग, रामकृष्ण इनके गुरु थे, इनके लिटरेरी वर्क यही है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब। हिंदुइज्म, ब्रिटिश, क्लियर, ये तो उनका बहुत फेमस लिटरेरी कोट है जो आपको याद रखना है हमेशा अपनी लाइफ में, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। ठीक, और दो आदमी और के बारे में है, एक तो देखो ज्योतिबा फुले और दूसरा हमें करना है रामकृष्ण परमहंस। क्लियर, रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था, ये भी इनका जो ओरिजिनल नाम है, कितने ओरिजिनल नाम तो पूछा ही जाता है, ध्यान रख लो, चाहे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनका ओरिजिनल नाम याद कर लो। गांधार चट्टोपाध्याय। उसके अलावे इनके बारे में स्पाउस नहीं आएगा। फाउंडर रामकृष्ण ऑर्डर, और ये फिलोसफियर अद्वैत वेदांता, भक्ति तांत्र। क्लियर, ऑनर परमहंस से। क्लियर, रामहंस के पास बहुत सारे गुरु थे, वो पता है। अब बात किन के पास, ज्योतिबा फुले एक्चुअली उनको महात्मा फुले भी बोला जाता है। इसके पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले है। मेन इंटरेस्ट था एथिक्स, ह्यूमैनिज्म, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्मेशन। और सबसे फेमस सत्य शोधक समाज, सतारा डिस्ट्रिक्ट, ये पता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सबके बारे में एक साथ। अगर हमारा देखो, अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन पे, क्योंकि और आपको लग रहा दे भी रहे हैं, लेकिन एक बार हमारा सारा हो जाएगा ना, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन पे अगर टाइम नहीं भी दे तो उस क्वेश्चन पे टाइम देना ही है कभी ना कभी। जैसे कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर ले, कुछ इन्फॉर्मेशन बता के चलिए, तो समझ लीजिए उस पर टाइम देना ही है। अब देखो, ये नौखाली कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, दो ऑप्शन और है, त्रिपुरा और बिहार। क्लियर, कहाँ पे है नौखाली, एक्चुअली बांग्लादेश में, सबको पता है बांग्लादेश में। कहाँ पे फेमस कब हुआ था ये नाम, फेमस इन द सेंस कि इसका नाम चर्चा में कब हुआ था, जब डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने किया था। डायरेक्ट एक्शन डे आपको पता है 1946 को, 16 अगस्त, तब ये बहुत फेमस हुआ था। क्लियर, मुस्लिम लीग ने अपना मतलब मार काट से अपना डिमांड फॉरवर्ड किया था कि भाई अब चाहिए हमें आज़ादी अलग देश से, ये नौखाली है एक्चुअली। ठीक, वायलेंस 1947 वाले 6 वाले वायलेंस में 1970, और आज़ादी के समय जब पार्टीशन हो रहा था वहाँ पे वायलेंस देखने को मिला। एक बार जहाँ वायलेंस हो जाता है ना, वहाँ होता ही रहते हैं। महात्मा गांधी पहली बार अरेस्ट कब हुए, किस सत्याग्रह में? महात्मा गांधी पहली बार अरेस्ट हुए एक्चुअली 1908 में। क्लियर, गांधी जी पहली बार अरेस्ट हुए कहाँ पे अरेस्ट हुए? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि एक जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन थी ना, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एशिया के लोगों के लिए, जो जिसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, इसके खिलाफ इन्होंने किया था। तो 10 जैन 1908 को इनको अरेस्ट कर लिया गया, और इनको 2 मंथ की जेल हुई, यही बात है। What was the basis of transfer of power to India in 15 अगस्त? भाई हाँ, क्यों इंडिया को 15? सबसे पहले पूर्ण स्वराज, इसके बारे में हमें नहीं पता। पूर्ण स्वराज ये नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वराज को एक्चुअली क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्लियर, इंडिपेंडेंस डे। क्लियर, मीटिंग तो हुआ था 31 दिसंबर 1929 को ही। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, भाई ये भी नहीं है, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किए थे। एनिवर्सरी थी इंटरिम गवर्नमेंट की, ये भी नहीं है, क्योंकि एनिवर्सरी इंटरिम गवर्नमेंट की कब थी? 2 सितंबर 1946। तो कौन सा होगा, ये क्वेश्चन करेक्ट है। एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमायरल माउंटबेटन के सामने जापानीज आर्मी ने क्या किया था? सरेंडर किया था, उसकी एनिवर्सरी थी। क्लियर, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसने इंट्रोड्यूस किया? परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सबसे पहले आपको पता है 1793 में आपको एक तो नाम और पता होगा, कॉर्नवालिस और मीड। क्लियर, तो कॉर्नवालिस, ठीक है, और हेस्टिंग, क्लाइव एक्चुअली जो पहले गवर्नर थे किसके? बंगाल के। कब? जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। क्लियर, देख लो,
सबसे पहले जमींदारी कब किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। महलवारी विलियम बेंटिक और रैयतवारी थॉमस मुनरो। मैकेंजी हेल्प कर रहे थे, सब में कोई यहाँ पे मीड हेल्प कर रहे थे, लेकिन नाम इनका इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1793, 1792 और 1872 है। ये एक्चुअली थोड़ा डेटा गलत लिखा है यहाँ पे। 80 बाद में हुआ था, नहीं ये इससे पहले हुआ था, 1800 कुछ है, क्योंकि सबसे पहले जमींदारी, फिर रैयतवारी, फिर महलवारी। जगह देख लिए, बंगाल, नॉर्थ मद्रास और बनारस। यहाँ पे आगरा, अवध और पंजाब सेंट्रल इंडिया पहले, इसके बाद ये हुआ था मद्रास, बॉम्बे, बेरूर। क्लियर। इंडिविजुअल डायरेक्ट पैसेज, ये होल विलेज वाला था केस। क्लियर। फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कौन थे? ऑब्वियसली इसके बारे में किसी को तो गलत हो ही नहीं सकता, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को सबसे पहले सेडिशन चार्ज लगा था, क्लियर, और लगभग 1897 के आसपास, क्लियर। और जब रैंड को गिराया गया था, क्योंकि वो प्लेग कमिश्नर थे, ठीक है। तो और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के होम रूल मूवमेंट इनके नाम से याद आता है, होम रूल मूवमेंट। 1908 में इनको जेल हो गया था, आपको पता है। इनको जेल हो गया था 1908 में, फिर 6 साल के लिए जेल, फिर होम रूल आए, और उसके बाद एनी बेसेंट और इन्होंने साथ मिलकर होम रूल, अलग अलग जगह पे होम रूल मूवमेंट किया। और उसके बाद इन्होंने क्या करवाया, ये जब दूसरी बार कांग्रेस में गए, क्योंकि यहाँ सूरत स्प्लिट हुआ था, मेन कारण ये भी हो सकते हैं सूरत स्प्लिट में, क्योंकि ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कांग्रेस जो एक तो ना 2 ग्रुप थे ना एक्सट्रीमिस्ट, एक जो नरम दल थे, नरम दल का काम इनको पसंद नहीं आ रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले समझ लो, इन दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। ये थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, इवन जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु, इन्होंने ही बुलाया था महात्मा गांधी को, तो 1915 में है। मोतीलाल नेहरू जी से एक नेहरू रिपोर्ट आपको पता है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस आ गया था, जिसके कारण प्रॉब्लम में आ गए थे, जिनके कारण पसंद नहीं था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना डिस्कस कर चुके हैं। नौ खाली, ये तो हमने बता दी। ये थ्रू व्हिच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। गांधी जी क्या मतलब थ्रू व्हिच डिवाइस, गांधी जी क्या चाहते थे? ये वाला ट्रस्टीशिप थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी है। गांधी जी पॉपुलेटेड ये थ्योरी, इट वाज सोशल इकोनॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द प्रेजेंट कैपिटल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इनटू इगैलिटेरियन वन। मतलब ये चाहते नहीं थे, ये इतनी नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा बड़ा बिजनेस वगैरह ये सब कुछ हो, ये चाहते थे कि छोटा छोटा कॉटेजेस आए, छोटी छोटी इंडस्ट्री हो। तो ये इनका मेन था कि इक्वालिटी आए, इक्वालिटी। मशीन को ये एबॉलिश करने की बात करेंगे, विलेज इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने की बात करते थे, लेकिन इनकी थ्योरी एक्चुअली थी ट्रस्टीशिप थ्योरी। क्लियर। महात्मा गांधी को जो इंस्पिरेशन मिली थी सीडीएम के लिए, सीडीएम आपको पता है 1930 में सीडीएम से इसमें सॉल्ट सत्याग्रह किए थे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके उसके बारे में। कौन किनके इंस्पायरेशन से? एक्चुअली थोरू इनके एक्सप्लेनेशन इंस्पायरेशन से। क्लियर। और ये तो हमें पता है इम्पोजिंग। देखो एक्चुअली गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम सीधा सीडीएम ला दें। गांधी जी पहले उस समय जो वायसराय थे इरविन, उनको पहले इन्होंने 11 डिमांड दिया, 11 डिमांड, जिसमें आप सॉल्ट को, टैक्स को खत्म करें, और भी बहुत डिमांड। तो ये डिमांड अगर पूरा नहीं होगा ना, तब हम जाके सत्याग्रह कर देंगे, सीडीएम कर देंगे। ठीक है ना, ये बात है। पहले इंडियन जो सिलेक्ट हो गए इंडियन सिविल सर्विसेज में, ये इनका क्या नाम था? ये आपको पता होगा। कौन, क्या नाम था इनका? इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनके बारे में देख लेते हैं। सत्येंद्र नाथ टैगोर सिलेक्ट हुए 1863 में, और पहला इंडियन था जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में। ये सेकेंड एल्डेस्ट ब्रदर थे किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के, सेकेंड एल्डेस्ट ब्रदर। रविन्द्रनाथ टैगोर वही इंसान है जिनको नोबेल प्राइज में लिटरेचर मिला है, एकमात्र इंडियन है। क्लियर। और लिटरेचर में नोबेल प्राइज अभी कुछ दिन पहले कैलाश सत्यार्थी जी को भी तो मिला था। और भी देखो, इनका टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे, सिविल सर्वेंट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ये हमें पता है।
द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब देखो, आपने बोला, आपको लगेगा कि इनमें से किसी के बारे में आपने बताया नहीं। मैं सरोजनी नायडू के बारे में आगे बताऊंगा, लाला लाजपत राय के बारे में आगे बताऊंगा, CR दास के बारे में बताऊंगा। तो मेरे दिमाग में छप गया कि कौन से लीडर के बारे में अभी डिटेल में बताना है, क्योंकि एक बार ही सब लीडर के बारे में एक ही वीडियो में बनाने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वाला वीडियो हो जाएगा। क्लियर? तो हमें कम से कम ट्राई करना है कि 30-40 क्वेश्चन एक लेक्चर में आए, एक लेक्चर में 30-40 क्वेश्चन आए, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो वही आ जो 150 इन्फॉर्मेशन तो हो ही जाएगी ना। क्लियर? सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कब इंट्रोड्यूस किया गया? ध्यान देना, इस एक्ट में पहली बार इलेक्शन वर्ड का यूज किया गया। यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट आया, इसका मतलब है सेपरेट इलेक्टोरेट आया। कौन सा रिफॉर्म था? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं, 1909। क्लियर? मोर्ले मिंटो, मोर्ले क्योंकि सेक्रेटरी थे, मोर्ले सेक्रेटरी थे, मिंटो एक्चुअली वायसराय थे, मिंटो, इसलिए इसको मिंटो को, ध्यान दीजिए, मिंटो को हम बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। किसको? मिंटो के, मोर्ले को नहीं, मिंटो, मिंट इनको बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ? पहली बार एक बंदे को, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे दो बॉडी थी, एक लेजिस्लेटिव एक एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव में तो एंट्री बंद थी इंडियन को, लेकिन एग्जीक्यूटिव में पहली बार इंडियन को एंट्री तब दी गई इसी समय में। किनको? उस बंदे का नाम है सत्येंद्र कुमार सिन्हा को, एज ए लॉ मेंबर। क्लियर? 1909 में की बात करें तो 1909 में पहली बार डायरकी गवर्नमेंट आई थी प्रोविंस में, लेकिन यहाँ क्योंकि इसके बाद साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने बोला कि भाई डायरकी गवर्नमेंट प्रोविंस में ठीक नहीं है, क्योंकि इससे प्रोविंस को आप ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो, तो डायरकी गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। तो साइमन कमीशन के बाद पे अगली बार जो एक्ट आया था उसमें सेंटर में क्या कर दिया गया? डायरकी। लेकिन ये कभी अप्लाई नहीं हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइमन कमीशन को विद्रोह कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को लाठी से मार के मौत कर दी हो गई इनकी। क्लियर? और 1928 के आसपास। मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किसने इंडिया को मतलब की किया रिप्रेजेंट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ये थी सरोजनी नायडू। क्लियर? इनके बारे में बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, और भी डिस्कस कर लेते हैं। सरोजनी नायडू यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे है कृपलानी जी, सुचेता कृपलानी जी। क्लियर? और इसके बारे में, और ये इनके दोनों के बारे में, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इनके बारे में, इन दोनों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब आएगा दोबारा तक। क्लियर? तो सरोजनी नायडू के बारे में डिस्कस कर लेते। पहली वुमेन गवर्नर और पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, दोनों अलग अलग नाम याद रख लिए, नायडू, कृपलानी। ठीक, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने ऑफिस में कब बैठा? 1925 में, गांधी जी के जस्ट बाद महात्मा गांधी जी, इसके बाद तो अयंगर बैठे थे। और यहाँ पे देख सकते हो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यूनाइटेड प्रोविंस में ही सबसे पहले वुमेन गवर्नर बनी थी, और यूनाइटेड प्रोविंस में ही सबसे पहले गवर्नर बनी थी, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर बनी थी वुमेन। क्या नाम था? और इन्होंने मेंबर की पार्लियामेंट बनी थी इतने समय तक, और MLA थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। लेकिन ये सबसे पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, सबसे पहली वुमेन गवर्नर। किसने परसुएड किया रेटिंग्स ऑफ RIN रॉयल इंडियन नेवी को कि भाई आप सरेंडर कर लीजिए? किसने परसुएड किया? ये बात आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली परसुएडन की बात आती है तो दो बंदों ने परसुएड किया, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमने बहुत इन्फॉर्मेशन देख लिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले मुस्लिम लीग जब डायरेक्ट एक्शन डे बात कर रही थी तब उस समय इन्होंने किया, डायरेक्ट एक्शन डे करवाया। और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर? तो रॉयल इंडियन नेवी, इसको हम रॉयल इंडियन नेवी भी बोलते हैं, रिवॉल्ट, और बॉम्बे हार्बर के पास। और यहाँ पे एक्चुअली किसके द्वारा? रेटिंग्स के द्वारा। रेटिंग्स एक्चुअली होते कौन है? नॉन कमीशंस ऑफिसर और सेलर होते हैं, नॉन कमीशंस। क्लियर? ये पूरे स्प्रेड हो गए, लेकिन इनको मतलब इवन इंडियन भी नहीं चाहते थे कि हमारे एक्चुअली आर्मी नेवी ये सब विद्रोह करे, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इनको परसुएड करवा दिया गया दो लोगों के द्वारा।
महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ यदवरा जेल में रखी, किसके खिलाफ में? ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रह? नहीं। वायलेशन ऑफ द गांधी ने कौन वायलेट किया? कोई नहीं। कम्युनल अवार्ड ऑफ ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या अवार्ड दिया है कि जो बैकवर्ड सेक्शन, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में दे दिया गया मुस्लिम को, 1919 में और लोगों को दे दिया गया, लेकिन 1932 में बात की बैकवर्ड क्लास को, बैकवर्ड, तो ये बहुत ज़्यादा तोड़ने वाली बात हो जाती। तो कम्युनल अवार्ड जो रामसे मैकडोनाल्ड ने दिया, इसके खिलाफ में चले गए थे, कम्युनल राइट के खिलाफ में नहीं गांधी जी। उसके बाद मीटिंग हुआ, एक तरफ से मदन मोहन मालवीय, दूसरी तरफ से BR, दोनों ने मिलकर बैठा, बोला कि भाई रिजर्वेशन दे देते हैं, आप अलग मांग मत कीजिए, रिजर्वेशन भी कर लेते हैं। क्लियर? वन टाइम एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ हिम एंड लॉन्च, मतलब पहले महात्मा गांधी के तो एसोसिएट थे, लेकिन उसके बाद ब्रोक कर लिया और लॉन्च किया एक रेडिकल मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट एक्चुअली ब्राह्मण्स के अगेंस्ट मूवमेंट था, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। ये सब बहुत फेमस है नाम, EV रामास्वामी नायकर, EV रामास्वामी नायकर। क्लियर? ये छत्रपति महाराज नहीं, ज्योतिबा फुले नहीं। क्लियर? और ये भी EV क्लियर? जो भी नाम आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर नाम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट है जो बार बार आएगा, उसके बारे में, जैसे इनके बारे में बताऊंगा, इनके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। क्लियर? व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट? क्या अटेम्प्ट कर रही थी? ऑब्वियसली क्या अटेम्प्ट कर रही थी? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन? नहीं भाई। सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हिपोक्रिटिकल ब्राह्मण एंड देयर अपॉर्चुनिस्ट स्क्रिप्चर्स? हो सकता है, मे बी। नेक्स्ट है अटैकिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम लेड ऑन द एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी महाजन? नहीं, ये तो बिल्कुल खराब, ये भी बिल्कुल खराब ऑप्शन है। और कास्ट सिस्टम को अटैक नहीं करते, ये बात इनको प्रॉब्लम नहीं थी। कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रॉब्लम जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे प्रॉब्लम था इनको, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो सत्यशोधक समाज एस्टैब्लिश कब हुआ था? आपको पता है 1873 में। एम क्या था कि शूद्रा को जो लिबरेट किया जाए, बैकवर्ड क्लास को लिबरेट किया जाए, जो ब्राह्मण का हिपोक्रिटिकल जो स्क्रिप्चर है उनके बारे में। ठीक, और चलो नेक्स्ट करते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक? देखो 3 मूवमेंट गांधी जी का बहुत फेमस है, चंपारण, अहमदा, खेरा। चंपारण जो मूवमेंट था उसमें पहली बार CDM का यूज हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, की उनकी बात को, उनके लॉ को आप अब फॉलो ना करो। उसके बाद हुआ अहमदाबाद में एक्चुअली मील स्ट्राइक था, तो वहां पे हंगर सत्याग्रह के, हंगर सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद खेरा में एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था कि आप कोऑपरेट ही नहीं करो। ठीक है, तो रॉलेट में ऐसा नहीं था, एक्चुअली अहमदाबाद का स्ट्राइक था। बरदौली में तो ये तो महात्मा गांधी थे ही नहीं, यहाँ पे तो वो थे पटेल साहब। नॉन कोऑपरेशन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, खिलाफत वाला और एक रॉलेट। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? किसने? मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, सरोजनी नायडू। क्लियर? एनिमेशन आपको पता है, होम रूल, इनके बारे में आपको पता है, होम रूल। और 1970 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। क्लियर? इसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं, मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा आपके लिए लाने का, और मैं और अच्छा जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस मुझे उतना ज़्यादा नहीं है जितना सब्जेक्टिव का है, तो मैं कोशिश करूंगा। और आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, और थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं ये वाला। जैसे देखो, मिनिमम हम करने की कोशिश करेंगे कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव दोनों मिलके 100 क्वेश्चन आपके पहुंच जाए डेली। लेकिन 1 या 2, मतलब ऑब्वियसली 1 या 2 इन द सेंस कि एक लुसेंट और एक प्लस एक इसका। राकेश यादव सर की तो बुक होगी, लेकिन इसके अलावा हो सकता है इनमें 2 भी, क्या कि आज मैंने मान लो 20 कराया, तो ऐसी 2 वीडियो भी आ सकती है, लुसेंट की भी 2 आ सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट मिक्स होगा ऑब्वियसली। इनिशियल प्लान इन 2 बुक का है, बाद में प्लान और डेडलाइन हम लोग 100 डेज का रखते हैं, देखते हैं अगर जल्दी हो जाए तो और से सही बात है, लेकिन चार्ज बहुत कम है।
जो पीपीटी का ही चार्ज ले रहा हूँ, मैं अपना खर्चे के लिए एक भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ में अलग से जुगाड़ हो जाता है। क्लियर। पर सब्जेक्ट राकेश यादव या लुसेंट, अगर दोनों आपको लेना है तो फिर 500। तो आज से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। आज जैसे ये बुक आया, ये चैप्टर आएगा, तो ये तो सबके लिए है, लेकिन अगला से थोड़ा सा हम, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यूट्यूब से लिस्ट में कर दूंगा और लिंक वहाँ पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है प्राइवेट, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। और क्योंकि ज्वाइन करने से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी कि यार मुझे करना है, नहीं तो फिर क्योंकि खुद से आप खुद सोचो, नहीं हो पाता है उतना, मुझे उतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपना भी थोड़ा सा देखना होता है। चलिए मिलते हैं फिर, अब बताना कि कैसा लगा फिर। थैंक यू सो मच।